हरे कृष्णा दोस्तों, विक्रम टेक्निकल कॉर्नर में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम एक नए वीडियो के साथ आप लोग को आए हैं। डीजी सेट के पार्ट्स के बारे में आज हम आप लोग को बताएंगे कि डीजी सेट में आखिर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, और हर एक पार्ट्स का केवल नाम ही नहीं है, हम उसको आपको काम भी बताएं, उसका वर्किंग क्या है, कैसे काम करता है, आखिर कौन से पार्ट कहाँ लगे होते हैं। एक एक चीज में आपको इस वीडियो में पूरी टिप्स देने वाला हूँ। पूरी वीडियो तक बने रहें और आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। डीजी सेट के बारे में आज पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं, ये डीजी जनरेटर सेट है। ये डीजी जनरेटर सेट में देख सकते हैं, ये इसका फाउंडेशन है। सबसे नीचे जो आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है वो इसका फाउंडेशन होता है। इसी पर हमारा डीजी सेट रहता है। इसके मुख्यतः दो पार्ट्स होते हैं। एक अल्टरनेटर होता है, ये आपको अल्टरनेटर दिख रहा होगा, और ये इसका मैकेनिकल पार्ट होता है। ये अल्टरनेटर इलेक्ट्रिकल पार्ट होता है, और ये इंजन है जिससे अगर ये घूमता है तो फिर अल्टरनेटर घूमता है। इसमें लगा रहता है फ्लाईव्हील। उसके बाद अल्टरनेटर का काम ही है, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। तो अल्टर डीजी सेट ही बहुत प्रकार के होते हैं। 500 केवीए के होते हैं, उससे भी छोटे होते हैं और बड़े भी होते हैं। तो उसी अनुसार से अल्टरनेटर हमारा जो होता है वोल्टेज प्रोड्यूस करता है। जो पावर कार में डीसी सेट यूज होते हैं वो 750 वोल्ट जनरेट करते हैं। तो पावर कार का डीजी सेट अलग होता है, और जो हॉस्पिटल में बहुत सारे बड़े बड़े इंडस्ट्री में यूज होते हैं उसका जो हमारा डीजी सेट होता है अलग होता है। आज हम मेनली जो डीजी सेट होता है वो पावर कार के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, इसके एक एक पार्ट जानेंगे कि आखिर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे पार्ट्स हैं। इस पहले क्लिप को मैं आपको पहले समझा देता हूँ, फिर एक एक पार्ट्स के बारे में हम आपको बताएंगे। तो यहाँ से देखते हैं पार्ट्स ऑफ डीजी सेट। तो सबसे पहले डीजी सेट के देख सकते हैं मुख्य दो भाग है। अभी आपको हमने जब पूरा पिक्चर डीजी सेट का दिखाया तो उसमें बताया था कि एक मैकेनिकल पार्ट्स होता है और एक इलेक्ट्रिकल पार्ट्स होता है। ये वो हमारा मैकेनिकल पार्ट्स इंजन। ये इलेक्ट्रिक मैकेनिकल पार्ट्स है, जिसमें मैकेनिकल पार्ट्स में ये क्या होता है, ये इंजन को हम लोग घुमाते हैं। जब ये इंजन घूमता है तो फिर इससे एक फ्लाईव्हील लगा होता है, कनेक्ट रहता है। उस फ्लाईव्हील की मदद से अल्टरनेटर घूमता है, और अल्टरनेटर एक हमारा इलेक्ट्रिकल पार्ट है। तो इलेक्ट्रिकल इंजन घूमेगा तो अल्टरनेटर घूमेगा, अल्टरनेटर घूमेगा तो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। तो इस इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग यूज कर सकते हैं जिस रूप में चाहे। पावर कार में यूज हो रहा है तो पावर कार में, इंडस्ट्री में, हॉस्पिटल में, कहीं भी हमें जब हमारा क्या होता है, कभी कभी लाइट कट जाता है तो हम लोग डीजी सेट का ही उपयोग करते हैं। तो एक मैकेनिकल पार्ट्स होता है जिसका घूमना काम होता है, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स होता है जिसमें कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। यहाँ पर देख सकते हैं मैकेनिकल पार्ट्स के बारे में हम लोग देखते हैं। आखिर मैकेनिकल पार्ट्स में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो मैकेनिकल पार्ट्स में जनरली हम लोग इंजन बताया था, तो उसका पार्ट्स देखें तो एक सिलेंडर होता है, पिस्टन होता है, वाल्व होता है, फ्यूल इंजेक्टर होता है, क्रैंक शाफ्ट होता है, कैम शाफ्ट होता है, कनेक्टिंग रोड होता है, स्टार्टर मोटर होता है। इतने इसके मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं। तो आइए एक एक करके सभी पार्ट्स के बारे में हम लोग अच्छे तरीके से और विशेष जानकारी लेते हैं। मैकेनिकल पार्ट्स में सबसे पहले हम देख सकते हैं सिलेंडर। तो सिलेंडर क्या होता है, एक चेम्बर वेयर फ्यूल इज बर्न। सिलेंडर को एक ऐसा चेम्बर बोल सकते हैं जिसमें कि जो हम फ्यूल देते हैं, फ्यूल यानी डीजल जो हम देखते हैं, वो हमारा यहाँ पर बर्न होता है और क्रिएटिंग द फोर्स टू मूव द पिस्टन। अब क्या होता है कि जैसे ही हम लोग फ्यूल डालते हैं तो फ्यूल हमारे सिलेंडर में जाता है, और यहाँ पर फ्यूल पूरा बर्न होता है। बर्न होके ये क्या करता है, पिस्टन को एक ऐसा फोर्स देता है जिसकी मदद से ये मूव करता है। अभी हमको एक एक पार्ट बता दूंगा कि सिलेंडर कौन सा है, पिस्टन कौन सा है। अभी एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। तो पिस्टन के बारे में देखते हैं। पिस्टन क्या है। तो पिस्टन एक मूविंग पार्ट है दैट कंप्रेसेस एंड एक्सपेंड द फ्यूल एयर मिक्सचर क्रिएटिंग पावर। तो इसमें क्या होता है, अभी हमने आप लोगों को बताया कि जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर ये चेम्बर है जिसमें कि फ्यूल बर्न होता है, और ये फोर्स प्रोड्यूस करता है। इसी फोर्स की मदद से किस पे फोर्स क्रिएट कर रहा था, पिस्टन पे। जैसे ही फोर्स पिस्टन पे जाएगा तो ये क्या करेगा, पुश, ये जो पिस्टन है वो कंप्रेस होगा और एक्सपेंड होगा।
इससे क्या होगा कि एयर, अब देखिए किसी भी फ्यूल को जलने के लिए हमको एयर की जरूरत होती है। बिना एयर के हमारा जो फ्यूल है नहीं जलेगा। तो पिस्टन जब कंप्रेस होता है, एक्सपेंड होता है, उसकी मदद से क्या होता है, फ्यूल में एयर मिक्सचर होता है और उससे पिस्टन क्या होगा, पावर जनरेट करेगा, क्रिएटिंग पावर होता है। अब आते हैं तीसरे वाल्व्स के बारे में। आखिर वाल्व्स क्या है? तो वाल्व्स कंट्रोल द फ्लो ऑफ एयर एंड फ्यूल इनटू एंड आउट ऑफ द सिलेंडर। अब ये देखिए क्या है वाल्व्स। तो ये क्या करता है, अभी हम लोग देखा कि सबसे पहले कोई भी फ्यूल को जलने के लिए हमको एयर और फ्यूल दोनों का जरूरत होता है। ऐसा बात नहीं है केवल हम फ्यूल डाल देंगे तो क्या होगा, हमारा जो फ्यूल अच्छा तरीके से बने नहीं, उसको एयर एक अच्छी मात्रा में जरूरत होती है। तो ये वाल्व्स होता है उसी को कंट्रोल करता है कि भाई कितना हमको ये फ्यूल और एयर किस मात्रा में डालना है, इसी वाल्व्स के द्वारा होता है। अब ये एक बात समझना है कि इस वाल्व्स के द्वारा एक इनलेट होते हैं, आउटलेट होते हैं। तो अब इनलेट वाल्व द्वारा फ्यूल और एयर जो हमको जलने के लिए जरूरत है आएगा। बाकी जलने के बाद हमारे क्या होता है, जो धुआं निकलता है वो भी क्या होता है इसी वाल्व के द्वारा, या फिर एक वाल्व रहता है जिसमें कि जो हमारा फ्यूल बच जाता है इसी वाल्व के द्वारा क्या होगा, वापस हमारे टैंक में चला जाएगा और जलने के बाद जो धुआं रहेगा इस वाल्व की मदद से बाहर चला जाएगा। 3 पार्ट्स हमने देख लिया। अब अगला देखते हैं ये फ्यूल इंजेक्टर के बारे में। तो ये फ्यूल इंजेक्टर क्या है? तो फ्यूल इंजेक्टर का काम है, नाम से ही पता चल रहा, फ्यूल इंजेक्टर यानी कि फ्यूल को इंजेक्ट करना। अब क्या होता है, जिस तरह से वाल्व्स के द्वारा एयर आया या फिर फ्यूल आया, तो ये जो हमारे सिलेंडर या पिस्टन में कह सकते हैं, इंजेक्ट कौन करेगा, उसमें डालेगा कौन? तो ये फ्यूल इंजेक्टर ही काम करता है, ताकि हमारा अच्छी तरह से जो कंबसन चेंबर हो, कंबसन चेंबर कौन सा हुआ, जहां वो सिलेंडर और पिस्टन रहते हैं वही हमारा कंबसन चेंबर हुआ। उसी में फ्यूल इंजेक्टर क्या करता है, हमारा फ्यूल को इंजेक्ट करता है। और ये इंजेक्ट करता है तो ये कितने मात्रा में जाएगा ये कौन कंट्रोल करता था, तो वाल्व कंट्रोल करता था। आशा करते हैं यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। और आगे हम देखते हैं कैम शाफ्ट के बारे में कि कैम शाफ्ट क्या है। तो कैम शाफ्ट कंट्रोल्स द टाइमिंग ऑफ वाल्व ऑपरेशन। अब ये देखिए समझिए क्या है कि कैम शाफ्ट है जो वाल्व का ऑपरेशन हो, ये कब ऑपरेशन करेगा, यानी कि वाल्व का काम था कितना फ्यूल जाएगा वो कंट्रोल करना था, और कैम शाफ्ट का काम है टाइमिंग, कब फ्यूल आएगा ये कंट्रोल करेगा कैम शाफ्ट, कि इस वाल्व के द्वारा कितना फ्यूल आना, यानी वाल्व तो ऑपरेट किया लेकिन वाल्व के ऑपरेट को भी कौन सा ये करता है कंट्रोल, तो ये कैम शाफ्ट करता है। ये हमारा मैकेनिकल पार्ट्स हो गया डीजी सेट का, इंजन का। अब आगे हम देखते हैं कि मैकेनिकल पार्ट्स, कुछ अदर मैकेनिकल पार्ट्स है, इसके बारे में हम लोग को जानना जरूरी है। जैसे कि क्रैंक शाफ्ट। कि क्रैंक शाफ्ट क्या है, इट कन्वर्ट्स द रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ द पिस्टन इनटू रोटेशन। ये समझना हमको, ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन क्या और रोटेशनल मोशन क्या। तो आप लोग तो ये समझ गए होंगे, रोटेशनल मोशन जो रोटेट कर रहा है वो तो रोटेशनल मोशन होगा, ये आप लोग समझ गए। रेसिप्रोकेटिंग मोशन क्या होगा पिस्टन का, तो अभी जो पिस्टन पावर क्रिएट करता है उसमें क्या होता है, पिस्टन गोल गोल रोटेट नहीं करता है, ये पिस्टन तिरछा रोटेट करता है, इसी को बोलते हैं रेसिप्रोकेटिंग मोशन। तो क्रैंक शाफ्ट का काम क्या है कि जो पिस्टन रहता है उसके रेसिप्रो जो तिरछा वो जो घूम रहा है उसको रोटेशनल मोशन में करना ही क्रैंक शाफ्ट का काम होता है। अब दूसरा है कनेक्टिंग रोड। कनेक्टिंग रोड का क्या है, तो ये कनेक्ट करता है पिस्टन टू द क्रैंक शाफ्ट। यानी अभी देखे जो क्रैंक शाफ्ट है वो क्या कर रहा था, रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट कर रहा था। ये किसकी मदद से हो रहा था, ये कनेक्टिंग रोड की मदद से हो रहा है, जो कि पिस्टन से और क्रैंक शाफ्ट से जुड़ा हुआ रहता है। और तीसरा अंतिम है ये स्टार्टिंग मोटर। स्टार्टिंग मोटर नाम से इसका पता चल रहा है ऐसा मोटर जो स्टार्ट करता हो। तो ये इस मोटर का काम है कि हम लोग को जब इंजन स्टार्ट करना होता है तो एक स्टार्टिंग मोटर लगा होता है। तो क्या बैटरी से मोटर जुड़ा हुआ रहता है,
कंट्रोल पैनल से हम लोग इसको कंट्रोल करते हैं। स्टार्टिंग मोटर का काम है इंजन को थोड़ा सा घुमाना। अब आपको थोड़ा सा अगर पता होगा इंजन के बारे में, तो मैकेनिकल पार्ट्स के बारे में, तो मालूम होगा कि हमको स्टार्टिंग मोटर का काम रहता है कि इंजन खुद घूमता नहीं है, शुरू में हमको उसको कुछ स्पीड देनी होती है, रोटेशन देनी होती है, उसके बाद ही हमारा इंजन काम करना शुरू करता है। तो स्टार्टिंग मोटर का यही काम है, शुरू में जो इंजन रहता है उसको घुमाना रहता है, यही इसका स्टार्टिंग मोटर है, स्टार्ट करना रहता है। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे मैकेनिकल पार्ट्स के बारे में, यही हमारे इतने मैकेनिकल पार्ट्स थे। अच्छा, इसके बारे में पहले हम आप लोगों को थोड़ा सा ये पिक्चर दिखा देते हैं जितने भी थे। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा ये हमारा बैटरी हो गया। तो अलग अलग बैटरी लगे होते हैं, 24 वोल्ट का, 8 वोल्ट का, 12 वोल्ट का, 6 वोल्ट का, अलग अलग बैटरी लगे होते हैं। ये 8 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, इसमें देख सकते हैं। ये हमारा कंट्रोल पैनल है, इससे ही सारे कंट्रोल होंगे। यहीं से हम लोग डिस्प्ले पे देखेंगे कितना वोल्टेज जनरेट हो रहा है, नहीं, यहीं से हमको स्टार्ट करना है। ये कमिंस का प्लेट है। ये हमारा कंट्रोल पैनल है। कंट्रोल पैनल पावर कार में देखोगे तो यहीं पे दिखाएगा पूरा जो कंट्रोल होगा आपको इसी से, इसीलिए इसको कंट्रोल पैनल, इसका नाम ही है कंट्रोल पैनल। यानी कि ये पैनल की मदद से जितने भी डीजी सेट होते हैं हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। चालू करना है, बंद करना है, उसका फीडर देना है, बस कपलर देना है, या कितना वोल्टेज दिखा रहा है, ये सब लोग आपको ये कंट्रोल पैनल में भी मीटर लगे रहते हैं। और ये आप इस पे भी देख सकते हैं, जो कि पावर कमांड का जो डिस्प्ले है उस पे भी देख सकते हैं। दोनों ही कंट्रोल पैनल है। आगे देखते हैं। अच्छा, तो ये हमारा, अच्छा, ये इसके बारे में हम लोग आप लोग को बाद में बताएंगे। ये हमारा, इसको एयर फिल्टर बोलते हैं, इसको ल्यूब ऑयल फिल्टर बोलते हैं, और ये हमारा फ्यूल फिल्टर है। दोनों देखने में एक ही तरह का लगता है, लेकिन आप लोग जब देखिएगा इंजन में तो पहचान लीजिएगा किसका काम ल्यूब ऑयल फिल्टर करने का, किसका काम फ्यूल का फिल्टर करने का है। अच्छा, तो अब ये देखिए, ये हमारा हो गया फ्यूल इंजेक्टर। यही इंजेक्टर है कि जो कि वाल्व को क्या कर रहा था, हमारा कंट्रोल कर रहा था कितना इंजेक्ट करना है, फिर यही बताएगा। ये हमारा कैम शाफ्ट हो गया, देख सकते हैं। ये कैम शाफ्ट हो गया, और ये हमारा पिस्टन और सिलेंडर हो गया। ये सिलेंडर और इसी में पिस्टन लगा होता है, तो हम इसको बोलते हैं पिस्टन और सिलेंडर। ये क्रैंक शाफ्ट हो गया। ये जो आपको दिख रहा है ये पार्ट, ये हमारा क्रैंक शाफ्ट हो गया। और ये हमारा, अच्छा, लोग हम ये सब हमको बाद में बता, ये हमारा स्टार्टिंग मोटर हो गया, जिससे कि हमको क्या करते हैं, इंजन को शुरुआती जो स्टार्ट होता है इसी की मदद से देखते हैं। ये जो ऊपर में लगा हुआ रहता है ये सोलोनॉइड लगा रहता है। किसी दूसरे वीडियो में आपको इसको अच्छे में बताएंगे, एक स्टार्टिंग मोटर का अलग से वीडियो लाएंगे तो। अच्छा, तो आते हैं अपने पॉइंट्स पे। इतने पार्ट्स के बारे में बता दिए हम आपको। अच्छा, कुछ और जो होते हैं अदर मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं, जैसे कि एयर फिल्टर। अभी हमने आप लोगों को ऊपर दिखाया था एयर फिल्टर का। ये देख सकते हैं, इधर गया, ये देखिए, ये हमारा जो है इसको बोलते हैं एयर फिल्टर। एयर फिल्टर का नाम सुन आप, नाम से ही पता चल रहा है एयर फिल्टर, यानी कि इसका काम है एयर को फिल्टर करना, हवा को फिल्टर करना। किस तरह के हवा को फिल्टर करेगा, तो अभी हम देखे थे कि किसी भी फ्यूल को जलने के लिए एयर की जरूरत होती है। तो ये इनटेक एयर, जो इनटेक एयर आ रही है उसमें क्या होगा, एयर इसको फिल्टर करेगा। अच्छा, एयर में इसको क्या फिल्टर करेगा, तो ऐसा नहीं है कि जब एयर आ रहा है, हवा आ रहा है, तो उसमें केवल क्या होगा कि साफ हवा ही क्लियर नहीं, उसमें धूल जमे होते हैं। तो इस फिल्टर का काम क्या है, जितने भी धूल रहते हैं इसमें रह जाते हैं, फंस जाते हैं, और हवा केवल जो क्लीन हवा होता है हमारे इंजन में जाता है। अच्छा, अगर जो हम ये फिल्टर नहीं लगाएं तो क्या होगा, क्यों एयर फिल्टर हमारा लगाना जरूरी है, तो क्या होगा, हमको एक अच्छे क्वालिटी का एयर नहीं मिल पाएगा। और जब अच्छे क्वालिटी का एयर नहीं मिल पाएगा तो अच्छे तरह से हमारा कंबसन नहीं होगा, और जब अच्छे तरह से कंबसन नहीं होगा तो हमारा इंजन भी अच्छे से वर्क नहीं करेगा। धीरे धीरे जितनी भी धूल होंगे एयर में हमारे इंजन के अंदर बैठ जाएंगे, और धीरे धीरे हमारा इंजन खराब हो जाएगा। इसलिए हमको क्लीन एयर की जरूरत होती है। कंबसन के लिए किस तरह की एयर की जरूरत होती है, क्लीन एयर की जरूरत होती है हम लोग को, ये
ध्यान में रखना है। आइए नीचे देखते हैं अब। हाँ, हम लोग अब ये होता है रेडिएटर। रेडिएटर का क्या काम है? तो रेडिएटर का काम है हेल्प टू कूल द इंजन बाय डिसिपेटिंग हीट। रेडिएटर यानी रेडिएट करना। रेडिएट करना मतलब हो गया कि जितने भी इसमें रहते हैं रेडिएटर लगे होते हैं, उसका काम है। अब देखिए, एक मैकेनिकल डिवाइस है इंजन, डीजी सेट मैकेनिकल डिवाइस है। कोई भी चीज जब चालू रहता है तो धीरे धीरे गर्म होता है। तो उसका काम क्या है? जब इंजन गर्म हो रहा है तो इसका काम है ठंडा करना। किस तरह से ठंडा करेगा? जितने भी हीट है इंजन के उसको बाहर निकाल कर इसका काम है ठंडा करना। एक बेस फ्रेम होता है, बेस फ्रेम जिस पर कि पूरा हमारा इंजन ही खड़ा है, लगा हुआ, उसको बेस फ्रेम कहते हैं। ये थोड़ा सा रेडिएटर हम बेस फ्रेम दोनों बता देते हैं हम आपको। ये देखिए, हमारा ये रेडिएटर हो गया। इस रेडिएटर में क्या होता है? इधर से आपको क्या होगा, आप कूलर में देखे होंगे, तो कूलर में देखोगे कि जिस जो हनी कॉम्ब जैसा रहता है उस तरह से बना हुआ रहता है और एक फैन लगा हुआ रहता है। तो इसका फैन का क्या काम है कि जितने ये फैन बाहर की ओर रहते हैं, जो बाहर की ओर हवा देते हैं, इंजन के अंदर की ओर नहीं, बाहर की ओर हवा देते हैं। रेडिएटर में हम लोग कूलेंट डालते हैं, कूलेंट की मदद से ये ठंडा रहता है। ये कूलेंट क्या करता है? जब पंखा चलता है जितना भी हीट रहता है उसको बाहर निकालता है। हमारे घर में जो फैन रहते हैं तो देख सकते हैं कि इस रेडिएटर फैन को समझ सकते हैं एग्जॉस्ट फैन के जैसा। वो क्या करता है? हवा जो रहता है बाहर की ओर देता है ना। इसी तरह रेडिएटर भी क्या करता है? हमारा हवा बाहर की ओर देता है। हाँ, आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। हम लोग अगले पॉइंट पे चलते हैं। अच्छा, यहाँ तक हमारे जो जितने मैकेनिकल पार्ट्स हैं वो समाप्त हो गए। अब आते हैं हमारे इलेक्ट्रिकल पार्ट्स। तो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स के बारे में हम लोग ने आपको बताया था कि अल्टरनेटर होता है। तो अल्टरनेटर का काम क्या है? अल्टरनेटर का काम है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना। किस तरह से? ऑन मूविंग बाय द इंजन। जो हम आपका मैकेनिकल पार्ट्स देखे उसके द्वारा हमारा अल्टरनेटर मूव करेगा। जब अल्टरनेटर मूव करेगा तो क्या करेगा? जनरेट इलेक्ट्रिसिटी करेगा। हम लोग डीसी सेट का उपयोग क्यों कर रहे हैं? ताकि हमको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो इलेक्ट्रिसिटी किससे मिलेगा? अल्टरनेटर से मिलेगा। तभी हम आपको बताए थे कि अल्टरनेटर और इंजन जो जुड़े दोनों रहते हैं वो फ्लाई व्हील के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। तो एक एक करके हम अल्टरनेटर के पार्ट्स के बारे में जानते हैं। तो मुख्य रूप से अल्टरनेटर के दो पार्ट्स होते हैं, एक स्टेटर होते हैं, रोटर होते हैं। तो स्टेटर यानी जो अस्थिर है, स्टैटिक अवस्था में, उसको हम स्टेटर बोलते हैं। तो स्टेटर क्या होता है? इसमें जो कॉइल रहता है, दैट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें कॉइल लगे रहते हैं, इसका काम है, इससे हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। रोटर यानी रोटेशनल पार्ट जो घूमता है। तो इसमें क्या होता है? जैसे ही ये घूमता है तो ये क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। उस मैग्नेटिक फील्ड के प्रोड्यूस के कारण हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कहाँ होगा? तो हमारा स्टेटर में होगा। स्टेटर में टर्मिनल बॉक्स लगे होते हैं, टर्मिनल बॉक्स से हम लोग वायर जोड़ के इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करते हैं जहां जरूरत होता है। तो आगे देखते हैं। एक मिनट, हम आपको फिर से अल्टरनेटर का दिखा देते हैं। इधर गया, ये देखिए, ये हमारा स्टेटर पार्ट्स हो गया। और ऊपर में ये दिखता है, यही टर्मिनल बॉक्स है। और इसमें देख सकते हैं चारों ओर क्या हुआ है, वाइंडिंग अंदर से लगा हुआ है। और ये हमारा क्या हो गया? रोटर हो गया। रोटर का काम है घूमना। जैसे ही ये घूमेगा तो इस जो स्टेटर में वायर है उसमें क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कारण इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। और ये टर्मिनल बॉक्स के द्वारा हम लोग वायर जोड़कर इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करेंगे। अगले पार्ट पे हम लोग आते हैं। तो कहाँ गए? हाँ, अब इसमें क्या होता है? मेनली दो पार्ट हमने आपको बताया था कि एक अल्टरनेटर होता है, एक इंजन होता है। तो इसमें क्या है कि अब कुछ सपोर्टिंग सिस्टम रहते हैं। हमने मैकेनिकल पार्ट इलेक्ट्रिकल पार्ट तो देख ही लिए, लेकिन उसमें कुछ सपोर्टिंग सिस्टम होते हैं जो डीसी सेट को अच्छे से काम करने के लिए जरूरी होते हैं। एक एक करके इन सपोर्टिंग सिस्टम के बारे में देखते हैं। सबसे पहले फ्यूल सिस्टम। फ्यूल सिस्टम से आप लोग समझ गए होंगे, जो फ्यूल का सिस्टम। कैसा फ्यूल? तो सबसे पहले जो हमारा फ्यूल रहता है वो कहाँ रहता है? तो टैंक में जमा रहता है।
तो टैंक से फ्यूल आता है और उस दूसरा है फ्यूल लाइन, फ्यूल फिल्टर, फ्यूल पंप। अब क्या होगा, जैसे फ्यूल टैंक से हमारा फ्यूल आया तो फ्यूल लाइन्स की मदद से क्या होगा, सबसे पहले फ्यूल फिल्टर में जाएगा। फ्यूल फिल्टर आपको दिखा देते हैं एक बार। ये हमारा हो गया फ्यूल फिल्टर। ये फ्यूल फिल्टर, इस फ्यूल फिल्टर का काम क्या है कि अब फ्यूल को फिल्टर कैसे करेगा, इसका कोई जिस तरह एयर के जैसा ही काम है कि अगर इस फिल्टर में अगर फ्यूल में कोई पानी मिला हुआ है या फिर कोई धूल मिला हुआ है तो इस फिल्टर के द्वारा क्या होगा, फिल्टर होगा और इस पे जो प्योर हमारा फ्यूल होगा, डीजल होगा, वही मात्र हमारे पाइपलाइन के द्वारा क्या होगा, हमारे इंजन में जाएगा। तो ये हो गया। अब देखते हैं हम लोग फ्यूल फिल्टर। कूलिंग सिस्टम क्या हुआ, कूलिंग सिस्टम यानी इंजन को जितने कूल करने का सिस्टम है उसको कूलिंग सिस्टम होते हैं। ये क्या होता है कि इंजन को ओवर हीट होने से बचाता है। जब कोई भी चीज चलता है, जब उसका मैकेनिकल यूज हो रहा है तो उसको ओवर हीट करेगा। इस ओवर हीट से बचाने के लिए हम लोग कूलिंग सिस्टम का यूज करते हैं। जैसे कि हम लोग देखा था कि रेडिएटर का यूज किया था और एक यूज करते हैं एग्जॉस्ट फैन बोलते हैं। आप लोग पावर कार में देखेंगे तो दो एग्जॉस्ट फैन लगे हुए रहते हैं और एक रेडिएटर फैन भी लगा हुआ रहता है। तो जितने चाहे जो हम तरीका अपना लें, अगर इंजन को कूल रखना हो तो वही उसका क्या हो गया, जिस मदद से हम रख रहे हैं उसको कूलिंग सिस्टम बोलते हैं। लुब्रिकेटिंग सिस्टम क्या होता है, लुब्रिकेटिंग सिस्टम ये इंश्योर करता है कि हमारे जितने भी इंजन के पार्ट्स हैं, अब ये क्या होगा, लूब ऑयल को यूज करके अच्छी तरह से लुब्रिकेशन हो सके। लुब्रिकेशन से होगा क्या कि जितने भी फ्रिक्शन होंगे इंजन के पार्ट्स, अब देखिए ये मूवेबल पार्ट्स होते हैं, तो दो मूवेबल पार्ट्स के बीच हमेशा फ्रिक्शन जब भी मूव करेगा तो फ्रिक्शन बनता है। उस फ्रिक्शन से बचने के लिए हम लोग क्या, जितना ज्यादा फ्रिक्शन बनेगा वो क्या होगा, उतना ज्यादा घिसेगा तो वह हीट करेगा। तो उस फ्रिक्शन से बचने के लिए हम लोग लुब्रिकेशन का यूज करते हैं। जिस तरह से देखते होंगे हम लोग घर में क्या करते हैं, ग्रीस का यूज करते हैं, किस लिए, और इसी फ्रिक्शन से बचने के लिए। तो और लुब्रिकेशन का एक और काम है, कूलिंग का भी काम है। हमेशा याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि लुब्रिकेशन का हमेशा जो इंजन के पास फ्रिक्शन के लिए होते हैं, जबकि इसका कूलिंग का भी काम होता है। अगर आपको लुब्रिकेशन भी अच्छे से नहीं रहेगा तो इंजन ओवर हीट होगा बार बार। तो हमारे इंजन को अच्छे से चलने के लिए कूलिंग सिस्टम, फ्यूल सिस्टम, लुब्रिकेशन सिस्टम और एक अंत में एग्जॉस्ट सिस्टम भी बहुत जरूरी है। एग्जॉस्ट सिस्टम का क्या काम है, तो ड्रेन्स एग्जॉस्ट गैस फ्रॉम द इंजन। इससे क्या होता है, जैसे क्या हुआ कि हमारा एयर आया, फ्यूल आया, दोनों मिक्स होके क्या होता है, जलता है सिलेंडर के अंदर, पिस्टन की वजह जलता है तो क्या होता है, धुआं देता है। वो धुआं जो है वही एग्जॉस्ट है। एक एग्जॉस्ट का सिस्टम बना हुआ रहता है कि हाँ, इस रास्ते से एयर इन करेगा, फ्यूल इन करेगा, इस रास्ते से धुआं या फिर कोई जो एग्जॉस्ट का सिस्टम वो क्या होगा, बाहर जाएगा। अब देखिए हम आपको बताते हैं कहाँ है एग्जॉस्ट सिस्टम। इसमें देखिए ये क्या है, इससे एयर फिल्टर हमारा है, फिल्टर के द्वारा ये हमारा क्या हुआ, इससे एयर आया, इसको बोलते हैं टर्बो चार्जर। टर्बो चार्जर क्या होता है, इसमें से दो रोटेशनल टाइप के लगे हुए थे इसके अंदर रहते हैं। ये क्या होता है, एक तो मदद से क्या होगा, हमारा एयर इन भी जाएगा और एक मदद से एयर क्या होगा, हमारा आउट भी जाएगा। इसमें दो दो सिस्टम रहते हैं, इनटेक का और आउटटेक का भी फंक्शन इसमें रहते हैं। इस पार्ट में देख सकते हैं ये हमारा स्टार्टर मोटर है, ये देख सकते हैं ये हमारा लूब ऑयल फिल्टर है। डीजल फिल्टर अपोजिट साइड में होगा, ये लूब ऑयल फिल्टर है। ये रेडिएटर फैन है। अब इधर तो आप लोग देख लिया है, स्टार्टिंग मोटर, स्टेटर हो गया, एग्जॉस्ट सिस्टम आप लोग समझ गए हो कि एग्जॉस्ट करना रहता है। अब कुछ और सपोर्टिंग सिस्टम है जो कि बैटरी चार्जर होते हैं।
बैटरी चार्जर का क्या काम है, हम लोगों ने अभी देखा कि एक बैटरी चार्जर, इसको SBC भी बोलते हैं, यानी स्टार्टर बैटरी चार्जर। अभी स्टार्टर देखे थे, मोटर स्टार्टर देखे थे, तो मोटर चलेगा कैसे, बैटरी की मदद से। तो उस बैटरी को चार्ज करने वाला ही डिवाइस क्या कहेगा, बैटरी चार्जर। जिस तरह से हमारे मोबाइल में रहता है या फिर इन्वर्टर में जो हमारे घरों में यूज करते हैं, उसके लिए बैटरी चार्जर की जरूरत पड़ती है, उसी तरीका से हमको भी उस स्टार्टिंग मोटर को चलाने के लिए, जो कि बैटरी की मदद से चलता है, और उस बैटरी को चार्ज करने के लिए हमको बैटरी चार्जर की जरूरत होती है। अभी हम उसको पिक्चर दिखा देते हैं। कंट्रोल पैनल दिखाए थे, जितना भी कंट्रोल होगा, इंजन को चालू करना होगा, बंद करना होगा, हम लोग कहाँ से करेंगे, कंट्रोल पैनल की मदद से करेंगे। ये क्या करता है, तो मॉनिटर्स एंड कंट्रोल जनरेशन ऑपरेशन। ये क्या कर रहा है, हमारा जितने भी मीटर्स कर रहा है, यानी देख रहा है सही वोल्टेज है या नहीं, सही फ्रीक्वेंसी है या नहीं, सही करंट दे रहा है या नहीं। यहाँ पर कंट्रोल पैनल से देख सकते हैं। सही इसका आरपीएम है, आरपीएम मतलब रेवोल्यूशन पर मिनट, सही इसका आरपीएम है या नहीं, सब हम लोग कंट्रोल पैनल से देख सकते हैं। दोनों का हम लोग अभी आपको पिक्चर दिखा देते हैं। ये देखिए, ये हमारा हो गया स्टार्टर, यही हमारा हुआ SBC, स्टार्टर बैटरी चार्जर। स्टार्टर बैटरी चार्जर का काम है इसको चार्ज करना। ये स्टार्टर मोटर है, इसको चार्ज कौन करेगा, ये करेगा। ओके, समझ गए होंगे। अब आते हैं, हम लोग देख लेते हैं, एक दिखाना था आप लोग को कंट्रोल पैनल। ये देखिए, ये बैटरी था, इसी बैटरी को चार्ज करने के लिए हमारा बैटरी चार्जर लगता है। ये हमारा हुआ कंट्रोल पेन, इस पर हम एक एक चीज मॉनिटर कर सकते हैं। इसके बारे में भी हम किसी वीडियो में आपको अच्छे तरीके से बता देंगे किस तरह से काम करता है। एक एक चीज इसमें देख सकते हैं कि हमारा जो जनरेटर है, क्या वोल्टेज सही दे रहा है कि नहीं, क्या करंट सही दे रहा है या फिर नहीं, इसकी फ्रीक्वेंसी सही है या नहीं, इसके लोड कितने हैं इस पे, ये देख सकते हैं। तो ये हमारा कंट्रोल पैनल हुआ। और ये कंट्रोल पैनल ये भी है, इससे भी क्या कर सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं मैनुअली लगा हुआ है। एक मिनट हम आपको बता देते हैं। ये देखिए, जैसे कि ये फ्रीक्वेंसी मीटर लगा हुआ है, मल्टीमीटर लगा हुआ है। मल्टीमीटर के बारे में हमने शॉर्ट्स डाल दिया, वो देखिएगा आप लोग। हो सकेगा तो हम पिन कर देंगे कि भाई ये जो मल्टीमीटर होते हैं डिफरेंट बताएंगे। जैसे कि बता देंगे एम्पियर कितना है, सब इसी में बताएंगे, एम्पियर वोल्टेज फ्रीक्वेंसी सब लोग आपको इसी में बता देंगे। ये अलग अलग है, ये वोल्ट मीटर है, ये एम्पियर मीटर, अलग अलग भी लगे रहते हैं, एक भी लगे रहते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ से भी मॉनिटर कर सकते हैं, यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं, और यहाँ से भी हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं। तो इतना ही था इस वीडियो में। होप, हम लोग आशा करते हैं कि आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए होंगे एक डीजी सेट में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और ये किस तरीका से काम करते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, पिन करें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोग जानना चाहते हैं किसी डीजी सेट के पार्ट्स के बारे में, तो कमेंट करें, हम जरूर उस पर वीडियो लाएंगे। हरे कृष्ण।